C1 की वैल्यू आपके पास xy है, C2 की वैल्यू x² + y² + z² है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये इधर से करते हुए इक्वेशन स्टार बनाएंगे, इधर फर्स्ट 2 रेशियो लिया, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड को x y z से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सबको जोड़ दिया, नीचे 0 आया, कंपेयर करा लिया, वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। मिला ले फटाफट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए। देखिए 14 क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये भी चीज़ें बड़ी आसान है, अगर आप चाहें तो वही सेम पिछला वाला ही पैटर्न है। इसको देखें, ये आप अगर इसको मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/z माइनस 1/y बाहर p और प्लस ये 1/x और माइनस x कट जाएगा 1/z बाहर q इजिकल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये कैपिटल P एक्स वाई है, तो ये आपका कैपिटल P हो गया, ये कैपिटल Q हो गया, ये कैपिटल R हो गया। अब ये dx अपॉन P, dy अपॉन Q और dz अपॉन R वैल्यू रख लीजिए। आप अगर हिंट चाहते हैं तो हमसे मल्टीप्लायर ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दीजिए एक बार, तीनों को आपस में dx dy dz को जोड़ दीजिए, कट जाएगा सारा। तो और सेकंड वाले में 1/x 1/y 1/z मल्टीप्लायर चूज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। जो पिछला हम किए थे वही था, इसमें ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जोड़िएगा, सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला वाला रिजल्ट आ जाएगा x + y + z, और दूसरे में 1/x 1/y 1/z मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z आएगा। एकदम सेम है, जो 13 था वही क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको ट्राई करिए, आप ट्राई करके कर सकते हैं। चलिए 15 की बात करते हैं। 15 में आपके पास है p + q = z/a। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा इसका जो आंसर है वो रॉन्ग पैटर्न में दिया हुआ है। 15 का 15 के आंसर आ रहा था, कुछ इसमें मिसिंग था, मैं सॉल्व किया था इसको। अच्छा ठीक है, ये आपके पास आ रहा है z = f(x - y) और नेक्स्ट है e⁻y, ऐसा कुछ। चलिए कर देते हैं हम, इसको देख लीजिए आप लोग। 15 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है pp + qq = r में यदि इसको हम सेट करें तो देखो यहाँ जो वैल्यू आपके पास है 1p और प्लस 1q और = z/a, इसको ऑक्सिलरी बनाएंगे तो dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 और dz अपॉन z/a, ये मिल गया टोटल। अब शुरू के दो को ले लो, dx और dy। dx और dy को ले लोगे आप तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी dx और dy के लिए, ये dx/1 = dy/1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x और ये y + c1, तो ये आएगा x - y = c1। ये पहला आ गया। चलो लैग्रेंजेस से कर रहे हैं इसको हम। देखिए ये लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी है। अब नेक्स्ट एक बार और फिर हम ट्राई करते हैं, दो और टर्म को लेकर के ट्राई किया जाए, थर्ड और इसके बाद सेकंड। चलो थर्ड और सेकंड को लेते हैं तो dy = हो जाएगा आपके पास dy = a dz/x। इंटीग्रेट करोगे इसका y, इसका a, इसका हो जाएगा log z और ये प्लस c2 को आप log c2 ले लो, शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग c2 इजीली हटा पाएंगे। ये जो c2 है इसको log c2 ले लो, log c2 ले लो। देखो y = log
z के पावर a प्लस इधर हो जाएगा log c2, ये वैल्यू हो जाएगी log z के पावर a डॉट c2 इज इक्वल टू y, फिर ये इधर आएगा e टू दी पावर y इज इक्वल टू z के पावर a डॉट c2, तो c2 इज इक्वल टू e टू दी पावर y अपॉन z के पावर a, ये रहा c2। अब इसके आंसर को जब हम मैच कराने जाते हैं तो देखिए बी ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसको समझेंगे थोड़ा। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा z बराबर फंक्शन c1 c2 ऐसा, तो ये वैल्यू हो जाएगी फंक्शन c1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, और यहाँ कॉमन लगेगा और ये हो जाएगा e टू दी पावर y अपॉन z के पावर a, ये आंसर है। तो आप ऐसे आंसर लिखिएगा, ये मैच कराना था आपको। c1 c2 था, c1 की वैल्यू हो गई x माइनस वाई और c2 की वैल्यू e की पावर y अपॉन z माइनस a, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यही आपके पास वैल्यू थी, ठीक। उसमें गलत लिखा हुआ था, f बाहर चला आएगा तो बातें बन जाएंगी, ये f बाहर ले लीजिएगा और ये पूरा लिख दीजिएगा इसको, ठीक। इसलिए इसमें मिस्टेक था ये। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 16 में, द सोल्यूशन ऑफ p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू tan z। देखिए ये जो आपके पास था इसका सोल्यूशन उसी पैटर्न पे है, tan x की वैल्यू कैपिटल P, tan y कैपिटल Q और ये कैपिटल tan z है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, उसी पैटर्न से होगा जैसा पिछला किए थे। द सोल्यूशन ऑफ जेड वाई स्क्वायर पी जेड एक्स स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू, देखो ये जो क्वांटिटी है जेड वाई स्क्वायर ये कैपिटल पी है, जेड एक्स स्क्वायर कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल आर है। इसको फिर से ब्रेक करेंगे उसी पैटर्न से, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं करूँगा द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। देखिए आपको इसमें एक हिंट करना था, जब कभी हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल निकालने जाते थे तो देखो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म चार्ट तो दिए थे आपको, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म का है एक ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी क्यू केवल हो और इसमें एक्स वाई जेड का कोई भी ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की बात हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन होता था जेड बराबर ए एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ए वाई और प्लस बी, ये उत्तर होता था। ए एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए वाई प्लस बी, ये जेड की वैल्यू होती थी। उसी पैटर्न से अगर आप अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आपका क्वेश्चन है 3p स्क्वायर और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो पुट करेंगे इसमें, पहले तो ये पी क्यू है, कोई और दूसरा है नहीं, पुट करेंगे p बराबर a, ठीक, और q बराबर b, ये पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऐसे होता था z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये b का मतलब फंक्शन ऑफ a रख लेता था, तो 3p स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b बराबर सॉल्व करेंगे तो ये 3p स्क्वायर आएगा, यहाँ पुट a करेंगे तो a रख लीजिएगा, ये 3a स्क्वायर। लो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर b, ये b की वैल्यू है। अब इसी में उठा के रख दीजिए आप इसमें z बराबर ax, देखो ये ax हो गया, प्लस b की वैल्यू हो गई 3a स्क्वायर, और प्लस c की जगह पे ये क्वेश्चन में b दिया है तो हम लोग b रख लिए। ये देखो ये c जो था ना, c कांस्टेंट होता है, इसकी जगह b दिया है क्योंकि ये भी है, a भी हो गया, ये आंसर आपके पास हो गया। तो z इज इक्वल टू ax प्लस 3a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर y, क्योंकि ये b की जो वैल्यू होती है फंक्शन ऑफ a के टर्म में रख लेते हैं, वही रखें 3a स्क्वायर प्लस y इक्वल टू b। ये क्वेश्चन 18 का b ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये रहा द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ xp प्लस yq इज इक्वल टू z। ये भी देख लो आप, pp प्लस qq बराबर r, कैपिटल P x है, कैपिटल Q y है और कैपिटल r की वैल्यू z है। उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे dx बाई x dy बाई y dz अपॉन z, इसमें ये वैल्यू सॉल्व करो, आ जाएगी वैल्यू। 2 लाइन का है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं पहले दूसरे को फिर दूसरे तीसरे को लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अरे देख ही लो, ये xp प्लस y इक्वल टू z है, तो
तो यहाँ से dx अपॉन x और ये हो जाएगा dy अपॉन y और ये हो जाएगा dz अपॉन dx। तो इसको करेंगे फर्स्ट दो को, तो log x इज इक्वल, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को log y प्लस c1 प्लस c1, तो ये x बाई वाई, इसको log c1 लिख लेना, log c1 x बाई वाई इज इक्वल टू c1, ये पहला आ गया। यही सेम काम जब दूसरे को करेंगे, dy बाई वाई इज इक्वल टू ये dz बाई, ये थोड़ा हौच पच हो गया तो इसको सही सही लिख दें, हाँ ये लिखो log y प्लस log c1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा डेल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये y बाई एक्स आएगा, y बाई जेड इज इक्वल टू c2, ये रहा। ये देखो c1 के जगह पे पहला रख लिया गया x बाई वाई, c2 के जगह दूसरा y बाई जेड, ये आंसर आ गया सामने। सेम पैटर्न का था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टली बता दिया। द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए इसका जो सिंगुलर सोल्यूशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का, ये नॉट एग्जिस्ट है। कैसे, मैं आपको ये डिक्टेट करके अभी बता रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इधर से एक क्वेश्चन का था, उधर दूसरे क्वेश्चन का था, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। चलिए ऊपर नहीं जा रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू जो थी वो नॉट एग्जिस्ट आ रही थी, इसका सोल्यूशन डिफरेंट आ रहा था। इसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे तो नहीं निकल रहा था। आप केयर करो पहले, इसमें देखो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसके सॉल्यूशन को अभी अभी हमने बताया था आपको कि z इज इक्वल टू होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये z इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ax प्लस b की वैल्यू हो जाती है फंक्शन ऑफ a और प्लस c, y और ये प्लस c, तो ये हो जाएगा ax, ये कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है फाई a। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो b की वैल्यू थी फाई a निकालेंगे तो b बराबर आएगा √1 माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू b की हो गई। तो इस b के जगह पे ये फाई a पुट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस a स्क्वायर y और ये प्लस c, ये z की वैल्यू हो गई। चलिए वापस आते हैं। जो z की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इसको एक बार a के रिस्पेक्ट में एक बार कांस्टेंट दो रह गए, एक a रह गया एक c रह गया। a और c को अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब डेल z बाई डेल a निकालेंगे, डेल a, तो देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये a x हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये a के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे, डेल z बाई डेल a के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पार्सली और फिर c के रिस्पेक्ट में पार्सली सॉल्व करते हैं तो डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू a का 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 1 माइनस a स्क्वायर और होल टू द पावर 1 माइनस a स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 2a और प्लस 0। तो चलो एक इक्वेशन तो ये हो गया। फिर दोबारा जब c के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो c के रिस्पेक्ट में देखो ये c के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और c वाले का वैल्यू ये +1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी आपकी ये +1 हो जाएगी। तो ये 0 बराबर 1 देने लगेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो 0 बराबर ऐसे करके ये इसको सॉल्व करते, लेकिन जब c के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक गलत रिजल्ट आने लग रहा है। क्या आ रहा है वो गलत रिजल्ट, 0 बराबर ये आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये सही नहीं होती, 0 की वैल्यू a के बराबर, इसलिए हम लोग लिखेंगे इस पर ये नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों से 2 वैल्यू आ रही है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता, डेल z बाई डेल a निकाल रहे थे, ऐसे ही डेल z बाई डेल c निकालने थे, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा।
दोनों को सॉल्व करने पे अगर वहाँ से ए और सी की वैल्यू निकल पा रही थी तो वो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू उठा के रख देते, उसमें से कांस्टेंट गायब हो जाता, तो उसी को बोलते ये हमारा सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? फिर से एंड कर लें। जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू से ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है तो बोलेंगे सिंगुलर है, और नहीं की जा सकेगी तो बोलेंगे सिंगुलर नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। द सॉल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर बराबर जेड वाई, पी स्क्वायर बराबर जेड क्यू, ये एक क्वेश्चन था आपका। एक बार हमको लिखना पड़ेगा, बस 1 मिनट क्वेश्चन को मैं उतार लूँ। देखिए आपके पास है पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यू, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मांग रहा है। तो कुल मिला करके ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आप पुट करोगे, ये रेड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म है, पुट करोगे P इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल कैपिटल X, और Q इज इक्वल टू पुट करोगे A डी जेड अपॉन डी कैपिटल X। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ये वैल्यू हो जाएगी डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू Z, और Q की वैल्यू A डी जेड बाई डी एक्स। ये फाइनली आपके पास आया। देखिए ये स्क्वायर है और ये कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा इधर से, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए जेड, जहाँ कि इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स, इसका हो जाएगा लॉग जेड, और ये वैल्यू हो जाएगी ए कैपिटल एक्स। तो z इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर ए कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ए जेड ई टू द पावर ए, और कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या थी, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। इसको ब्रेक करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब आप मिलाएंगे, इधर थोड़ा देख लीजिए। ये वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन नंबर, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कैसे सी ऑप्शन करेक्ट है मैं वापस ला रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। आप चाहें तो इसमें एक कांस्टेंट भी जोड़ सकते थे, जैसे यहाँ इंटीग्रेट किए थे, इस इंटीग्रेट को आप अगर चाहें तो log b जोड़ लें, क्योंकि इसमें b मेंशन है इसके आंसर में। तो ये हो जाएगा z बाई बी, तो z इज इक्वल टू बी ई टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ पर केवल ये b एक्स्ट्रा आ जाएगा, b इधर और b इधर आ जाएगा। यही आंसर है। इसका ऑप्शन यहाँ छुप गया, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन आप देख लेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ले लिया। अभी देखो क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, बी ई टू द पावर एक्स प्लस ए स्क्वायर ए वाई। ठीक, चलो द एंड हो गया। अगले फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी अगला भी मिल जाएगा। इसी में और भी क्वेश्चन बाकी हैं, वो सारे 1 बाई 1 सभी लोग देखते रहिए और पूरा तैयार कर डालिए। और ऑब्जेक्टिव जितने भी मिल पा रहे हैं वहाँ सामने, नहीं तो किताब की मदद से तैयार कर लीजिए, छोड़ के नहीं जाना एक भी क्वेश्चन।